झारखंड में तबरेज़ अंसारी को हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाए जाने पर पूरे मुल्क में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। खास तौर पर अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। हुजूमी तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से 5 जुलाई को पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया। इसी सिलसिले में नांदेड़ दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने बहुजन क्रांति मोर्चा के मकामी यूनिट की जानिब से एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। धरने में जमीयतुल उलमा, टीपू सुल्तान ब्रिगेड समेत मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। मुजाहिरीन ने हुजूमी तशद्दुद के मसले पर मरकज़ की मोदी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात को हुकूमत की पुश्तपनाही में अंजाम दिए जाने का भी इल्ज़ाम लगाया। हुजूमी तशद्दुद पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द मज़लूमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून लाने, मज़लूम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून लाने और मुतासिरीन को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का भी मुतालबा किया गया। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो इस मसले पर अनक़रीब एक जन आंदोलन शुरू करने का भी इशारा दिया गया। ये जो आज के तारीख में बहुजन क्रांति मोर्चा ये जो धरना प्रदर्शन कर रही है उसका एक कारण है। जो भारत में हमारे मुस्लिम भाई के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और उसको आतंकवादी के नाम पर उसको पकड़ा जा रहा है और जेलों में डाला जा रहा है, तो ये कानूनन ये हमारे विरोध में चल रहा है। अगर हमारे मुस्लिम भाई के विरोध में अगर ये चल रहा है तो हम रास्ते पर लड़ाई आर पार की भी करने वाले हैं। हम उसको एक न्योता दे रहे हैं कि हमारे विरोध में ऐसा ना करे। अगर ये करते हैं, अगर ये बीजेपी की सरकार और आरएसएस की सरकार अगर भारत में ये तमाम मुस्लिम समाज को एक खौफ पैदा करने का काम अगर कर रही है तो उसके साथ SC ST OBC के लोग मिलकर हम इस सरकार के विरोध में हम रास्ते पर भी रैलियां और प्रदर्शन ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज का जो धरना प्रदर्शन है ये मॉब लिंचिंग के संदर्भ में है। ये जो मॉब लिंचिंग किया जा रहा है मुस्लिम भाई के विरोध में कि मुस्लिम समाज के अंदर एक लड़ाई नहीं होनी चाहिए या समता का एक समता के ऊपर एक राज्य स्थापित होना चाहिए, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। इसलिए RSS के और BJP के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। तो ये बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा चाहे तमाम बामसेप के अंतर्गत जितने भी ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे हम मुस्लिम भाई के समर्थन में हम काम करने वाले हैं। आने वाले समय में अगर ये ऐसा ही हो रहा है हम जन आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं। ये जन आंदोलन ये हमारा एक ही कौम नहीं करेगी, तो ये SC ST OBC NT DNT VJNT और तमाम माइनॉरिटी के जितने सारे लोग हैं उसके हर एक की पिटाई अलग अलग करके हो रही है। तो अलग अलग अगर पिटाई हो रही है तो उन लोगों ने सोचना चाहिए हम अलग नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे। आए दिन देश में सांप्रदायिक शक्तियाँ अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े लोगों का शोषण कर रही है और मॉब लिंचिंग के नाम पर निहत्थे लोगों को भीड़ द्वारा मारा जा रहा है। वास्तव में ये भीड़ द्वारा की जाने वाली हत्याएं नहीं हैं बल्कि ये सत्तापक्ष द्वारा किया जाने वाला राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि मॉब लिंचिंग में शामिल हत्यारों का सत्तापक्ष में शामिल नेताओं द्वारा खुलेआम समर्थन किया जा रहा है। इससे ये सिद्ध हो रहा है। इसलिए माननीय राष्ट्रपति महोदय से हम सब लोग निवेदन करते हैं कि वो इसको गंभीरता से ले। उसी लिए ये धरना आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा आज कलेक्टर ऑफिस के सामने आयोजित किया गया है। टीपू सुल्तान ब्रिगेड पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में इन धरना आंदोलन का समर्थन करती है, क्योंकि हम हर तरह के जुल्म, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है। ये केवल तबरेज़ अंसारी का मामला नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। इसलिए मुस्लिमों से भी अपील है कि वो इमोशनल ना हो, भावनिक न हो, बल्कि संवैधानिक तरीके से इस घटनाओं का विरोध होना चाहिए, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए। मैं इस समय इतना ही कहना चाहूँगा। धरना प्रदर्शन यहाँ पर धरना आंदोलन मुनज़्ज़म किया गया है। इसका मकसद ये है कि भारत में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा जो जहर जहनों में फैला कर उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जा रहा है। तबरेज़ अंसारी की मिसाल उसके हमारे सामने परसों जो वाक़या हुआ उसकी ज़िंदा मिसाल है
कि तबरेज़ अंसारी का मर्डर ये कोई मॉब लीचिंग नहीं थी, ये एक वेल प्लान पॉलिटिकल मर्डर था। क्योंकि इस ऐसी हत्याओं के बाद किन किन पॉलिटिकल पार्टियों में उसका फ़ायदा पहुंचता है और कौन से लोग हैं जो देश के दुश्मन हत्यारों का जाकर स्वागत करते हैं, उनकी तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ऐसे दुश्मनों के ख़िलाफ़ में हमको जागरूक होना पड़ेगा और उनकी असलियत समाज के सामने लानी पड़ेगी, तभी जाकर हम अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। और सिर्फ मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है ऐसा नहीं है, देश के अंदर जो 400 के करीब मॉब लीचिंग की घटनाएं हुई उसके अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सभी के लोग शामिल हैं। अगर से हम लोग अपनी लड़ाई अकेले अपने समाज के बैनर तले, अपने मज़हब के बैनर तले लड़ेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि दुश्मन ताकतें हज़ारों साल से विषमतावाद फैलाकर लोगों को लड़वाकर आज तक राज करते आ रही है। इसलिए हमको एक जगह एक छतरी के नीचे आना पड़ेगा। SC, ST, OBC तमाम मुसलमानों को एक जगह आकर इनके ख़िलाफ़ में लड़ना पड़ेगा, इनको नींद से जगाना पड़ेगा, तब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। और मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि भविष्य में भी ऐसे कुछ घटनाएं हो तो एक जगह आकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। और हमारी सरकार से और राष्ट्रपति जी से यही निवेदन है कि मॉब लिंचिंग के विरोध में कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए और दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए और मॉब लिंचिंग करने वालों के ऊपर और उस मुकाम के ऊपर CBI इंक्वायरी की जाए और जो इसके शिकार हुए बेकसूर निहत्ते नौजवान और लोग बुज़ुर्ग लोग हैं, चाहे अखलाक हो, पहलू खान हो, चाहे आसिफ़ा हो या फिर इस किस्म के जितने भी नाम हैं, उन सब इनके घर वालों को सरकारी नौकरी दी जाए और उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।